सुप्रीम कोर्ट में एक नियमित सुनवाई चल रही थी। इस दौरान हंगामा हो गया जब एक शख्स ने भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आरोपी राकेश किशोर ने जूता फेंकने से पहले चिल्लाते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं चलेगा। आखिर कोर्ट में हुआ क्या था? राकेश किशोर कौन है, फिलहाल वो कहां है और उसने ऐसी हरकत क्यों की? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने सीजेआई बी.आर. गवई पर हमला करने की कोशिश की। यह घटना उस वक्त हुई जब सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्टरूम में मौजूद वकीलों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह बताया कि वकील ने सीजेआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे पकड़ लिया। बाहर जाने के वक्त वकील ने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस सबसे वो परेशान ना हूं, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। राकेश किशोर को कोर्ट स्टाफ ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अधिकारियों के हवाले से मिली रिपोर्ट्स के अनुसार राकेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रजिस्टर्ड मेंबर हैं और दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहते हैं। उन्होंने साल 2009 में दिल्ली बार काउंसिल में नामांकन करवाया था। उनका कहना है कि उन्हें दिव्य शक्ति ने ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बहाल करने की याचिका पर हाल ही में दिए गए सीजेआई के निर्णय से वो नाराज थे। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये मामला पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। किशोर का कहना है कि उस फैसले के बाद मैं सो नहीं सका। हर रात भगवान पूछते थे कि इतने बड़े अपमान के बाद मैं चैन से कैसे सो सकता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मॉरिशस में सीजेआई गवई के हालिया भाषण से वो भड़क गए थे, जिसमें गवई ने कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून के शासन पर चलती है, बुलडोजर शासन पर नहीं। किशोर ने दावा किया कि उनके पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेडिकल एंटोमोलॉजी में पीएचडी है और वो कभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ बताया। बता दें कि 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने इसे प्रचार हित याचिका करार दिया था। तब चीफ जस्टिस गवई ने कहा था, ये पूरी तरह से प्रचार हित है, जाइए और खुद भगवान से कुछ करने के लिए कहिए। सीजेआई ने कहा, जाओ भगवान से कहो, तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। सीजेआई की इसी टिप्पणी पर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी भी जाहिर की थी। सोशल मीडिया पर इस पर काफी बहस छिड़ गई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गवई द्वारा की गई टिप्पणियों के कुछ हफ्ते बाद उन पर जूता फेंकने की कोशिश हुई है। याचिकाकर्ता ने इस याचिका को डालते हुए दावा किया था कि मूर्ति मुगलों के आक्रमण के दौरान खंडित हो गई थी और तब से ये इसी हालत में है। इसीलिए श्रद्धालुओं के पूजा करने अधिकार की रक्षा के लिए और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। हालांकि याचिका खारिज कर दी गई थी। वहीं इस मूर्ति वाली याचिका पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। 18 सितंबर को ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा था कि मैं सीजेआई को 10 साल से जानता हूं, वो सभी धर्म स्थलों पर जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बातें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं। मेहता ने कहा था कि न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर हर क्रिया की जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया हो जाती है। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी सहमति जाहिर की थी और कहा था कि सोशल मीडिया की वजह से वकीलों को रोज दिक्कत उठानी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई गवई से बात की है, उन पर हुए हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सीजेआई पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं, ये अत्यंत निंदनीय है। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए ने आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उसका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया है। बीसीआई चेयरमैन मरण कुमार मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये वकीलों के आचरण नियमों का उल्लंघन है। निलंबन के दौरान किशोर कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। 15 दिनों में शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। एससीबीए ने लिखा, ऐसा असंयमित व्यवहार पूरी तरह अनुचित है और न्यायालय और वकील समुदाय के बीच पारस्परिक सम्मान की नींव को हिलाता है। कोई भी ऐसा कार्य जो इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, न सिर्फ संस्थान को बल्कि हमारे राष्ट्र में न्याय के ताने बाने को भी क्षति पहुंचाता है।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में